Hello friends, this is Suman before you and welcome back to my channel The Learning Point Spoken Academy. Friends, in this video I am going to make you learn Greek items and phrases which is frequently asked in competitive level exams. So friends, without wasting any more time, we should start the video. तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी शानदार वीडियो इंग्लिश पे बना रखी है वो जो कि टेंस पे आधारित है और सारे टॉपिक्स पे आधारित है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जाइए वहाँ से देखिए और अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में मैं जो भी आपको सिखाने वाला वो सारे ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। जो भी आइटम्स फ्रेजेस मैं बताऊंगा वो सारे ग्रीक माइथोलॉजी पे से रिलेटेड है और ग्रीक से ही लिया गया है इसको। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नंबर वन है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क क्या होता है? अब मैं इसे कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए और आप इसे अच्छे से इस्तेमाल भी कर सके। कहते हैं हरकुलियन टास्क एक ऐसा टास्क जिसको कर पाना सबकी बस की बात नहीं है। एक ऐसा टास्क जिसको कर पाना सबके बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये टास्क बहुत ज्यादा कठिन है। अब इसके जरा समझते हैं। हरकुलियन एक हीरो था। हरकुलियन एक ग्रीक का हीरो था जो बहुत कठिन से कठिन काम को कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी को लोग मानते हैं ना, संकट मोचन, उसी तरह से हरकुलियन एक हीरो था जो बहुत से मुश्किल काम को भी वो परफॉर्म कर देता था आसानी से। तो फ्रेंड्स, हरकुलियन टास्क कहने का मतलब होता है कि बहुत कठिन काम को करना जो सबकी बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर वन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जांपल्स में मैं आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है डूइंग दिस वर्क इज जस्ट लाइक हरकुलियन टास्क, कि इस काम को करना बिल्कुल हरकुलियन टास्क के बराबर है। मतलब यह काम इतना कठिन है कि सबके बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर वन आपको बहुत सहजता से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए नंबर सेकेंड देखते हैं। हम लोग का नंबर सेकेंड है नेमेसिस। क्या है? नेमेसिस एक ग्रीक गॉडेस है जो गलतियां करने पे सजा देने का काम करती थी। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती है, तो बहुत सारी ऐसी देवी है जो गलतियां करने पे लोगों को पनिशमेंट देती है और देती थी। उसी प्रकार नेमेसिस एक गॉडेस थी ग्रीक की जो गलतियां करने पे पनिशमेंट देती थी। इसका मतलब नेमेसिस का अर्थ पनिशमेंट होता है। चलिए अब इसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ही गॉट नेमेसिस फॉर हिज बैड इंटेंशन, कि उसे अपने गलत इरादों के लिए सजा मिली। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सेकेंड भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नंबर थर्ड की तरफ। नंबर थर्ड है मिदास टच। क्या है? मिदास टच। इसको दूसरे शब्द में हम लोग गोल्डन टच भी कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है कि जब किसी मिदास टच कहने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होना, या गोल्डन टच का मतलब कि जब किसी चीज को आप छुओ सोना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को छूता है और वो सोना हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब चलिए जरा इसके स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि मिदास एक राजा थे जिन्होंने भगवान को खुश करके एक वरदान मांगा था कि मैं किसी भी चीज को छू टच करूं वो क्या हो जाए, सोने में कन्वर्ट हो जाए। तो भगवान ने खुश होकर उसको उस चीज वरदान दे दिया था। और राजा जब अपने घर आया और जिस चीजों को छूता था वो सोना बहुत था। खाने के लिए जब जैसे ही उन्होंने भोजन मांगा, बर्तन को छुआ, उन्होंने वो भी सोना हो गया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं अपनी लड़की को न छू दूं, वो भी कहीं सोना में कन्वर्ट न हो जाए। इसी कारण वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। फिर से उन्होंने भगवान को प्रेयर करके खुश किया और उस वरदान को भगवान से कहा वापस लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये कहानी थी, लेकिन यहाँ पे जो मिदास टच का अर्थ होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होना, या इसको गोल्डन टच भी कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। बिकॉज ऑफ हिज गोल्डन टच या बिकॉज ऑफ हिज मिदास टच ही बिकेम रैक्स टू रिचेज, कि उसके मिदास टच से, उसके गोल्डन टच से वह क्या हो गया, खाकपति से लाखपति हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर थर्ड भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए नंबर फोर देखते हैं। नंबर फोर है हम लोग का एडोनिस।
एडोनिस कहने का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम लड़का। एक ऐसा लड़का जो बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत हो, हैंडसम हो, उसके लिए हम लोग एडोनिस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है एडोनिस। तो चलिए अब इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ही लुक्स एडोनिस, ही लुक्स एडोनिस को बहुत खूबसूरत दिखता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत शानदार लगता है इस सेंस में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स नंबर 5 हम लोग का नंबर 5 है टू कट अ गॉर्डियन नॉट। नॉट कहने का मतलब क्या? तो नॉट कहने का मतलब गांठ, जिस मतलब गांठ मतलब क्या, जिसको खोलना बड़ा टफ हो, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा परप्लेक्स गांठ जिसको खोलना बहुत मुश्किल हो। तो एक किंग थे गॉडियस, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर इस नॉट को अगर कोई खोल देता है तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जटिल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन एक व्यक्ति ने, अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति ने उस गांठ को खोलने की कोशिश बहुत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन न खुलने के कारण उसने अपनी तलवार से उस गांठ से पहले ही उसको काट दिया। इसका मतलब जब किसी काम को बहुत कठिन हो और वो आपसे नहीं हो रहा, कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको काट ही देना, उसको हटा ही देना, पहले से सॉल्व कर देना पूरी तरह से। तो उसको हम बोलते हैं टू कट अ गॉर्डियन नॉट्स। कि मतलब जब कोई समस्या इतना ज्यादा कठिन हो, कोई काम इतना ज्यादा कठिन हो, तो उसे सॉल्व करने के बदला उसको रिमूव कर देना, हटा ही देना जड़ से, उसको हम लोग बोलते हैं टू कट अ गॉर्डियन नॉट्स। इसका मतलब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस क्वेश्चन को ही हटा देना, ऐसा समझिए आप कुछ। तो चलिए इस एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं टू टीच हिम इंग्लिश इज लाइक कटिंग अ गॉर्डियन नॉट्स। कि टू टीच हिम इंग्लिश इज लाइक कटिंग अ गॉर्डियन नॉट्स, कि उसे अंग्रेजी पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ट्रोजन हॉर्स। ये भी आपके ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, ये भी एक ग्रीक आइटम है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो चलिए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ट्रॉय एक सिटी था, ट्रॉय एक सिटी था जिसपे ग्रीक के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब कैसे कब्जा किया जरा समझिएगा। कि जो ट्रोजन जो हॉर्स था, इसका हॉर्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो एक लकड़ी का घोड़ा था जिसके अंदर ग्रीक के सैनिकों ने चुपके से घुसकर और उस सिटी में गए और उस पर हमला करके उस सिटी को क्या कर लिया, ट्रॉय सिटी को अपने कब्जे में कर लिया। तो ट्रोजन हॉर्स कहने का मतलब होता है कि जब कोई काम आप गुप्त रूप से करते हैं लेकिन आपके इरादे नेक ना हो, तब उसके लिए हम लोग ट्रोजन हॉर्स आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल्स इंग्लिश में देने से पहले इसका अर्थ मैं हिंदी में समझा देना चाहता हूं ताकि आपको भविष्य में कभी भी परेशानी ना हो। इस आइटम्स को सुनते ही उसका आप हिंदी समझ जाए, आसानी से गेट कर जाए, आपके दिमाग में आसानी से चला जाए। तो चलिए इसको हिंदी में आप कह सकते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब जिसके लिए आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं वही ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। उसी सेंस में ट्रोजन हॉर्स का भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई आपका एक भोला भाला दोस्त है, बहुत भोला भाला, लेकिन कुछ लोग जो शहर से आए हैं उसकी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। उसी पैसों को लेने के उद्देश्य से, उसके प्रॉपर्टी को लेने के उद्देश्य से उसकी मदद कर रहे हैं। तो आप वहां पे अपने दोस्त को कह सकते हो फ्रेंड्स बी केयरफुल, दे मे बी ट्रोजन हॉर्स, कि सावधान रहना दोस्त, हो सकता है वो लोग आस्तीन का सांप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर वास्तव में आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।